अच्छा जी। हमारे एडमिन है हरीश जी, रिकॉर्ड कर रहे हैं तो शुरू करेंगे। हरीश, हाँ ठीक है, कर दिया। बहुत बढ़िया। डाल। नमस्ते। विश्व साहित्य सेवा संस्थान के पटल पर आप सबका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी, अध्यक्ष महोदय। हाँ, डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। चित्रा अय्यर, परामर्शदाता मंडल के सदस्य भी हैं चित्रा अय्यर, और यमन शर्मा जी अंतर्राष्ट्रीय सचिव हैं। सब हरीश साहब एडमिन है, ग्रुप एडमिन, सबका स्वागत है। मैं कार्यक्रम की आज की रूपरेखा बता दे रही हूँ। मेरे बाद अब डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी चित्रा अय्यर के बारे में 2 शब्द कहेंगे। इसके बाद चित्रा का ये प्रस्तुति है तो इसके बारे में बताएंगी, अग्निहोत्र के बारे में। उसके बाद हम लोग वीडियो प्ले करने वाले हैं, लाइव इसको कैसे करते हैं ये दिखाने के लिए। अंत में ये आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो अंत में पूछना है, तब तक आप म्यूट कर लें, बाकी जो बात कर रहे हैं उनके अलावा। अभी मैं डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी को बुलाती हूँ, आप अपना ये दीजिए, प्रस्तुत कीजिए जी, धन्यवाद। में अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है। तो मैं चित्रा दीदी के विषय में बताता हूँ। चित्रा दीदी के विषय में बताने के लिए मेरे पास वैसे बहुत कुछ है, और सारांश में अगर 1-2 लाइनों में कहूँ तो बात यह है कि चित्रा दीदी से प्रत्यक्ष जो संपर्क हुआ है वो तो अब से कोई 1.5 साल पहले हुआ है, और डॉक्टर कल्पना के माध्यम से हुआ। डॉक्टर कल्पना की बड़ी बहन होने के नाते से हुआ। मैं एक आयोजन में भोपाल गया था, तो वहाँ डॉक्टर कल्पना ने दीदी को पहले से कह के रखा होगा कि मैं वहाँ उस आयोजन में आ रहा हूँ। तो एनजीओ को लेकर के भी और पारिवारिक चर्चा को लेकर भी हम लोग मिलने वाले थे। ये कार्यक्रम पहले से तय हो गया था। तो आप दीदी की हृदय विशालता और उनकी महानता इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जिस स्थान पर कार्यक्रम था उस जगह से कोई 10 या 12 किलोमीटर दूर दीदी का घर है भोपाल में। न्यू मार्केट में हिंदी भवन में कार्यक्रम था, और दीदी जहाँ रहती हैं वो जगह जो है कोई 12 किलोमीटर दूर है। लेकिन दीदी मुझे लेने के लिए उस आयोजन में आई और अपने साथ फिर ले गई, और जीजा जी ने भी और दीदी ने भी, बच्चों ने भी बड़े बहुत अपनेपन के साथ मुझे खाना भी खिलाया, और मैं ठहरा भी, रात भर वहाँ रुका, उससे सुबह फिर वहाँ से निकलना हुआ। तो दीदी से ये प्रत्यक्ष मेरी जो भेंट थी वो तो कोई अब से 1.5 साल पहले फरवरी के महीने में, जो फरवरी निकल गई इससे भी पहले फरवरी 2 साल होने को आया। तो वहाँ एक प्रत्यक्ष रूप से साक्षरता मिशन की स्थापना की थी किसी समय में। वो निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने का एक विशेष अभियान था, और साक्षरता की दर, साक्षरता का संकल्प था केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का भी। तो उसको मिलकर के दोनों सरकारों ने किया था। साक्षरता मिशन के स्लोगन के साथ, नारे के साथ और उस विभाग के साथ
और कहें कि उस एक संगठन के साथ ये काम किया गया था जिसके आशाजनक परिणाम सामने आए हैं। और इसी तरह से भारत ज्ञान विज्ञान समिति जो कुरीतियां हैं या जो अंधविश्वास जो है समाज में व्याप्त है उसकी खिलाफत करता हुआ काम करता है भारत ज्ञान विज्ञान समिति नाम का संगठन। और उसकी आशा मिश्रा जो मेरी बहुत पुरानी मित्र हैं वो उसकी डायरेक्टर हुआ करती थी, सचिव हुआ करती थी। इन लोगों की यहाँ संगठन में सचिव और महासचिव को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो वो उनके संरक्षण उनके निर्देशन में वो चलती। तो लेकिन दीदी ने उन दोनों संगठनों के साथ मिलकर भारत ज्ञान विज्ञान समिति और साक्षरता मिशन इन दोनों के साथ मिलकर बहुत उल्लेखनीय काम किया। हमारे यहाँ एनजीओ सेक्टर में मेरा कोई 25 साल का अनुभव है एनजीओ में काम करने का। भारत ज्ञान विज्ञान समिति के साथ भी मैंने बहुत काम किया है। हम लोगों के यहाँ एनजीओ में काम करना उसे मानते हैं कि जो काम गांव तक पहुंच जाए, जो काम घर घर तक पहुंच जाए, जो काम जमीन तक पहुंच जाए, उसे काम करना मानते हैं। हम लोग केवल 5 स्टार 3 स्टार होटल की वर्कशॉप तक सीमित नहीं रहते और न कोई शोध संगोष्ठी होती है, लेकिन केवल हमारा शोध संगोष्ठी कर लेना या कोई रिपोर्ट तैयार करके और किसी रूप में बैठ करके कोई रिपोर्ट तैयार करके दे देना, वो हमारा काम नहीं है। वो हमारा तो दीदी उसी खेमे की उसी सक्रिय सदस्य रही है जिसने गांव में जाकर जमीन पर बैठकर समुदाय के बीच में अपनी पहचान अपना परिचय दिया है और समुदाय की समस्याओं को जान करके उसका समाधान, त्वरित समाधान, वहीं का वहीं समाधान वो किया है। तो ये ऐसे संगठन से ताल्लुक रख के और समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय काम करती रही हैं। दीदी का एक और परिचय है, वो है इनके संगीत के क्षेत्र में इनके दखल का। संगीत के क्षेत्र में इनकी जो उपयोगिता है, जो इनकी जानकारी है और जो योगदान है, वो समय की बात है कि संगीतकार के रूप में, संगीत शिक्षिका के रूप में या संगीत की कलाकार के रूप में उनको ख्याति नहीं मिली या लेने की कोशिश नहीं की या परिस्थितियां नहीं बनी वैसी, वो सब बातें गौड़ हो जाती हैं, नेपथ्य में चली जाती हैं। लेकिन मैं जितना जान पाया हूँ, क्योंकि दीदी के साथ जब मैं रुका था भोपाल में, तो लता मंगेशकर और आर.डी. बर्मन से लेकर के, एच.डी. बर्मन से लेकर के और आज के कलाकारों तक, आज के संगीतकारों तक के विषय में मेरी उनकी बात हुई थी। तो मेरा ज्ञान तो संगीत के मामले में तो शून्य ही कहा जाएगा। मुझे कोई बहुत जानकारी नहीं है। संगीत की शास्त्रीयता के बारे में तो मैं शून्य हूँ बिल्कुल एकदम से। बस सुगम संगीत को लेकर के जो सुनता रहता हूँ कि लता जी ने ये गीत गाया, कि नीरज जी ने ये गीत लिखा, कि सोनू जी ने वो गीत लिखा, बस उतना ही कहने के लिए मेरे पास था। तो मैं बातचीत जब दीदी से कर रहा था तो दीदी ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई, मुझे बहुत खुशी भी हुई और दिल से कहूँ तो आश्चर्य भी हुआ कि आप इतना मतलब संगीत की इतनी गहरी समझ और जानकारी रखती हैं, उसके बावजूद कभी ये बैठकर का संवरण कर पाना, ये इस लालच मन में पैदा नहीं, ये बहुत बड़ी शख्सियत का परिचय देता है। हमारे देश में बहुत सारे संगीतकार, बहुत सारे साहित्य ऐसे हुए जो स्थापित रचनाकारों से, स्थापित संगीतकारों से, स्थापित कवियों से बहुत अच्छा लिखते थे या लिख गए या लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने नाम की चाहत मन में नहीं पाली, अपने आप को प्रचारित प्रसारित करने का लोभ उनके मन में नहीं आया। मुझे लगता है कि दीदी जी उन्हीं महान विभूतियों में से हैं कि इनके मन में भी ऐसी कभी
ये बात नहीं आती है कि लोग ये समाज सेवा का काम भी इन्होंने किया। मैं आशा मिश्रा को बहुत नजदीक से जानता हूँ, मेरा उनका 25 साल पुराना संपर्क है। मैं उनकी कार्यशैली को भी जानता हूँ। चित्रा दीदी की शख्सियत, चित्रा दीदी की योग्यता, उनकी क्षमता आशा जी से कम नहीं है किसी मामले में। तो यो सेक्टर को भी अगर लें तो दीदी का नाम प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये सब बातें ठीक है, बहुत पीछे छूट जाती हैं और हमें इसका कोई अफसोस नहीं है। अफसोस इसलिए नहीं है कि आज हमने ये महसूस किया, अनुभव किया कि किसी विषय पर हम दीदी को बुला सकते हैं, दीदी के को प्रसारित करवा के जानकार जो इच्छुक लोग हैं जानकारी लेने के उन तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये उनकी जानकारी का भी सम्मान है, उनकी योग्यता का सम्मान है, उनकी कला का सम्मान है। तो इतने सारे रूप स्वरूप के साथ चित्रा दीदी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यमन को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। यमन ने बहुत अच्छा सवाल, हम पुरुषों के मन में ये सब बातें नहीं आ पाती हैं कि ये पूजा के बारे में जानना है, कि हवन के बारे में जानना है, लेकिन यमन को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा सवाल आया मन में और अच्छी जिज्ञासा उनकी है। और यमन को तो हम सब लोग जानते हैं, हमारे बीच रह करके इनके जो सीखने की, समझने की जो ललक है वो काबिल तारीफ है और यही वजह है कि ये सबकी प्रिय और सबकी लाडली होकर के रहती है। तो आप सभी का स्वागत है, चित्रा दीदी का विशेष रूप से है। और अब मैं चित्रा दीदी से भी आग्रह करूंगा और डॉक्टर कल्पना आपसे भी अनुरोध है कि आप अगली कड़ी के रूप में जैसा भी आप तय करके रखा हो कर सकते हैं, मैं मौजूद हूँ। भावना दीक्षित जी ने आपका स्वागत है। मधुरानी लाल शायद अभी कट गया है। भावना जी नमस्कार आदरणीय। नमस्कार आदरणीय। हाँ नमस्ते। चित्रा अय्यर आपके वहाँ के ही हैं, भोपाल से हैं। आप उनको बुलाती हूँ। चित्रा अय्यर आप बोलिए। चित्रा हाँ नमस्कार जी। आप हाँ नमस्ते, आप अपना बोलिए। हाँ आदरणीय देवेंद्र तोमर जी, आपने तो भूमिका में इतने सारे मेरे भारत को बता चुके हैं, तो लगता है कि शायद कुछ ज्यादा बोल गए हैं कि क्या है, पर मुझे पता नहीं। एवं मंच में आसीन सारे हमारे साथियों को मैं नमस्कार करती हूँ और दिन की मतलब शाम की शुरुआत में करना चाहूंगी गुरु की वंदना से। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनसे जो भी सीखते हैं सारे हमारे सारे गुरुओं को नमन करूंगी। और ये जो आज की जो बात है, ये जो कार्यक्रम है, ये मैं अपने माता पिता को समर्पित करना चाहूंगी। आज मैं जो कुछ हूँ, हम बहने जो कुछ है मेरी माता पिता के बदौलत है। मेरी माँ जो हर समय हम लोगों को प्रेरणा, आज भी प्रेरणा देती आ रही है। मेरी माँ हमारे लिए बहुत कुछ। और देवेंद्र जी ने जैसे कहा कि समाज सेवा की शायद शुरुआत, मेरी बुनियाद ये है कि मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि एक जानवर है, पक्षी है, जो कुछ है, वो अपने बच्चों को वो पालते हैं, बड़ा करते हैं। तो उसमें हम अगर अपने बच्चों को, अपने परिवार, अपने को अगर करें तो उसमें क्या मानता है। आप मनुष्य जन्म लिए हो तो वो सार्थक बनाना, ऐसा कोई काम करो कि जो आपका जन्म सार्थक हो। तो उसी को लेके चली थी। और जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने उसी के ऊपर काम किया। उसी सिलसिले में मैं अग्निहोत्र करीब 18-19 साल हो गए हैं मुझे अग्निहोत्र शुरू किए हुए। तो मैं जब पहली बार एक मेला में लगी हुई थी,
अग्निहोत्र प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो भोपाल में रहते हुए भी मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि मैं इसको पहले क्यों नहीं जाना, समझ में नहीं आया। तो वहां मैंने देखा, तो देखते से ही मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये नहीं सोचा कि इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान। तो मैंने उनसे मतलब जो वहाँ खड़ी थी सब बता रही थी, मैंने बोली नहीं मुझे ये कल से मुझे शुरू करना है, तो कल आप आ जाइए। तो बोले पूरा ये सामान हमारे पास है, हम कल शाम को पहुंच जाएंगे आपके यहाँ। आप एक बार हमको फोन नंबर दे दिए कि आप यह फोन कर दीजिए और हम आ जाएंगे। अगले दिन जब मैंने उनको फोन किया तो बोले कि मेरा तो तय था, उसी क्षण तय था कि मुझे ये करना है। क्यों करना, किस लिए करना, इससे फायदा क्या होगा, मैं कुछ नहीं जानती। और मैं और लोगों से भी यही कहती हूँ कि फायदा वो देगा, ईश्वर देगा आपको, पर फायदा सोच के कोई भी काम मत करो। ये ईश्वरीय कार्य है, ये पर्यावरण शुद्धि का कार्य है, आप शुरू करो। जो मैंने शुरू किया वो आज तक खत्म नहीं हुआ। इसी सिलसिले में वो तो बाद में बताएंगे कि कैसा करना है, क्या करना है। मैं अपने गुरु के बारे में बताना चाहूंगी। हमारे गुरु श्री माधव जी पोद्दार, जिनका नाम है, जिन्हें हम प्यार से साहब ही कहते हैं, नाम नहीं लेते हैं, हम साहब कहते हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा विदिशा में उनका जन्म हुआ था। पढ़ लिख के मतलब शार्ट में बोलूंगी, बहुत लंबा नहीं खींचूंगी। तो उसके बाद उनका परिचय मतलब शादी ब्याह बच्चे होने के बाद उनके पिता जनेऊ संस्कार सब हुआ, एजुकेशन हुआ, नौकरी करने लगे। उनके पिताजी के देहांत के बाद उनको उनके पिताजी ने कहा था कि महाराष्ट्र के गंगापुर उनकी कुलदेवी है, तो वहां जाके आप दर्शन करके आना। तो वहां जब गए, वहां पास में एक शिवपुरी है जहाँ श्री गजानन महाराज, जो शिवपुरी के गजानन महाराज जो अक्कलकोट महाराज के 5वें गादी के हैं, वो गजानन महाराज जी। तो उनसे मुलाकात मतलब अकस्मात उनसे मुलाकात हुई। वो इतने प्रभावित हुए उनसे, अपने गुरु से, तो उनने बार बार उनके साथ मुलाकात होते गई। फिर उसके बाद जब होते होते वो इतने प्रभावित, मतलब उनको धीरे धीरे सांसारिक इससे थोड़े हटते चले गए। और एक बार ऐसा आया, चार दोस्तों के साथ ये लोग बाहर थे, वो गजानन महाराज जी, जिनको हम श्री जी कहते हैं। श्री जी ने कहा कि मेरा आयु काल समाप्त हो रहा है, ये अग्निहोत्र जो है, जो उसको पुनर्जीवन करना है, जो मिट गया था, ये खत्म हो गया था। जो ये हवन वगैरह जो है ये खत्म हो गई थी तब, जब बुद्ध के समय पे हवन में बलि दिया जाता था, तो वो अहिंसा के कारण उन्हें बंद करवा दिया था। तो ये शुरू हुई तो वो बंद हो गई थी। इसको पुनरुज्जीवन करना है, इसमें आप लोगों में से कौन इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी ने चारों पांच जितने इनके साथी थे, सबने करनी काट ली। हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं ये वरना हम ये कर लेते। तो इनने तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ा दिए गुरु के, तो बोले मैं करूंगा इस कार्य को आगे बढ़ाने। तो उनने प्रतिज्ञा ले ली कि हाँ ये कार्य को करना है। फिर उनके साथ मुलाकात होती गई, वो इनको आगे बढ़ाते, अध्यात्म में आगे बढ़ाते चले गए। उसके बाद वो बोले कि इसको कैसा करना, आप तुम खुद सोचो कि क्या करना है, कैसा करना है, इसको कैसे तुम ये दुनिया में फैलाओगे, क्या करोगे, ये तुमको करना है। तो पोद्दार साहब ने 1963 में 1963 में अग्निहोत्र का अपने इसमें शुरू किया और जन जन तक फैलाने का काम 22 फरवरी 1969 से 1968 में पब्लिकली उनने प्रचार करना शुरू किया। अकेले शुरू किए। तो कोई कहावत है ना, अकेले गए थे तो कारवा बनता गया जैसे, पर बहुत मुश्किल से उनने बहुत कठिन राह चुनी थी, बहुत मुश्किल से। और अग्निहोत्र का जो आज जो पात्र है, उसकी आविष्कार उनने खुद ही किया कि ये कैसा होना चाहिए। पहले तो वो पानी के जो मटके के ढक्कन, उसमें अग्निहोत्र होता था,
उसके बाद उनने चिंतन किया, मनन किया, फिर ये आविष्कार उनने किया कि जो आज जो पात्र है, जिसका माप है, ये आविष्कार उनने किया है। उसका नीचे का बेस है, उसका नाप है 14.5 सेंटीमीटर बाई 14.5 सेंटीमीटर, और ऊपर की जो है वो है ओपन टॉप का है 5.5 और लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर। सभी लोग जानते होंगे कि पिरामिड का कितना महत्व है। अगर नहीं जानते तो पिरामिड में ऐसा शक्ति है जो ऊर्जा को खींचती है। तो इनने इस तरह का सोच के ये अग्निहोत्र का ये पात्र उन्हें इजाद किया है। और उनके हमारे दो गुरु भाई हैं, उनके बच्चों के बारे में बताना चाहूंगी। हमारे दो गुरु भाई हैं, 3 गुरु बहन हैं, जिनमें से उनने हमारे साहब ने अपनी बड़ी बेटी, जिनका नाम है नलिनी माधव जी, जिनका जन्म भी हुआ 5 जून को, तो उन्हीं को उन्हें उत्तराधिकारी बनाया और कह के भी गए थे कि मेरी नलिनी ही मुझे दाग देंगी। तो उनने ही, उनकी बेटी आज उत्तराधिकारी है, जिन्हें हम संचालिका जी कहते हैं। उनका भी नाम नहीं लेते, हम संचालिका जी बोले, जो आश्रम का संचालन करती है तो संचालिका जी कहते हैं। तो वो उत्तराधिकारी हैं, वही संचालन कर रही हैं। उसके बाद इतना अभी तो प्रचार इतना व्यापक रूप से हुआ है, वो पूरे भारत, विदेशों में भी, बाहर के कंट्रियों में भी अग्निहोत्र हो रहा है, और पूरे भारत के सारे राज्यों में है इसका व्यापक। और प्रचारक सभा 48 सालों से प्रचारक सभा चलती है, जनवरी 27 और 28 तारीख को, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से सभी लोग आते हैं और अपना अपना कार्य शैली को बताते हैं, क्या प्रोग्रेस है, कैसे काम कर रहे हैं, कितना ये बड़ा, इसकी व्यापक चर्चाएं होती है। अभी रिसेंटली इस 27-28 को भी हुआ था, मैं वहां पहुंची थी। और माधव आश्रम के कार्यक्रम में 22 फरवरी, ये प्रचारक सभा जनवरी में होती है, 22 फरवरी को अग्निहोत्र दिवस मनाया जाता है, जिसमें सभी जो प्रचारक है अपने साथ के लोगों को कहीं पे पार्क में या कहीं सब बीच में बैठ के अग्निहोत्र करते हैं। और 9 जून उनका मतलब साहब का निर्वाण दिवस है, उस दिन पे हम लोग मिलते हैं, चर्चाएं होती हैं, बातचीत होता है। 5 जून जैसा कि मैंने कहा संचालिका जी का जन्मदिन है, उस दिन पहले रैलियां निकलती थी, हम लोग न्यू मार्केट के लिंक रोड पे लाइन से करते थे, पर अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। लोग अपने अपने स्थान पे लोगों का, अपने प्रचारक के, अपने साथियों के साथ बैठ के हम लोग 5 जून का कार्यक्रम करते हैं। और एक विशेष कार्यक्रम होता है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर जो साहब के प्रतिज्ञा दिवस, जिस दिन उन्हें अपने गुरु को प्रतिज्ञा करके दिया कि हाँ, मैं इस कार्य को पुनरुज्जीवन मैं करूंगा। तो प्रतिज्ञा दिवस है, उस दिन से लेके 12 अक्टूबर सुबह तक, सवेरे अग्निहोत्र तक, 1 तारीख उनके जन्मदिन से मृत्युंजय जो शुरू होता है, 12 दिन लगातार चलते हैं, और 12 तारीख को अग्निहोत्र, सुबह के अग्निहोत्र से समापन होता है, जिसमें पूरे भारत से जितने प्रचारक हैं सभी आते हैं। और विशेषता यही है, वो सालों से चल रहा है, वो ये है कि 12 दिन लगातार मृत्युंजय चलती है, दिन रात, और लोग आते हैं, अपना टाइम बना लेते हैं, 1 घंटा, ये मैं बैठू को 1 घंटा को दिन रात चलती है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। लोगों को मतलब आप लोग आइएगा जरूर, इसको देखने के लिए, इसको पार्टिसिपेट होने के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। हाँ, ये है। और संचालिका जी के बारे में, हाँ, अग्निहोत्र के
हाँ, ये सच्चालिका जी, उनके एक भाई और ये 3 बहनें, इन लोगों ने समर्पित कर दिया ये अग्निहोत्र के लिए ही अपने जीवन को। कोई किसी ने शादी नहीं, ब्याह नहीं किया है, सब कुंवारे हैं और प्रचार के काम में जुटे हैं। एक भाई की शादी हुई थी, उनसे एक बेटा है, उनकी शादी हुई, उनके भी 2 बेटे हैं। तो देखिए परमेश्वर की ये है कि बाकी सब तो हमारे मतलब इनका वंश चलना चाहिए। बहुत अच्छे से प्रचार कार्य चल रहा है आज भी। यहाँ से मतलब भोपाल से सीहोर रोड के थोड़े पहले आश्रम है और कार्यक्रम चलता है। और श्री जी जो हमारे साहब के गुरु, उनका जयंती मनाया गया 17 मई 1917 को 2017 को उनके 100वीं जयंती मनाई गई, जिसमें 5000 दशहरा मैदान, भोपाल दशहरा मैदान में 5555 लोगों ने अग्निहोत्र मृत्युंजय 10 मिनट का मृत्युंजय और अग्निहोत्र किया, जो बड़ा रोमांचकारी रहा। बहुत जिसका वर्णन शब्दों में हम नहीं कर सकते। एक रिकॉर्ड है ये कि इतने अग्निहोत्र एक साथ कभी जिंदगी में नहीं हुआ। और अग्निहोत्र के बारे में बताना है तो अग्निहोत्र एक ऐसा कृति है, 2 मिनट का 2 आहुति सिर्फ देते हैं, पर उसमें से जो गैस निकलती है वो घर के वातावरण को शुद्ध करता है। और जब सुबह शाम हम जब करते, सूर्योदय पे और सूर्यास्त पे करना होता है, सुबह सवेरे का जो ये है वातावरण है वो शाम तक इसी तरह लगातार करते 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 वो बाहर तक भी आता है, जाता है और ये पर्यावरण शुद्धि करता है। देखिए आप सड़क पे चलते हैं तो सरकार को आप टैक्स देते हो, और पानी के लिए आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। हवा के लिए तो कुछ नहीं है, पर पेड़ है। तो इसी तरह हम ये अग्निहोत्र ये एक ऐसा कृति है जो ईश्वर को धन्यवाद रूपी, प्रकृति को धन्यवाद रूपी हम रिटर्न करते हैं कि हाँ हे ईश्वर, आपसे हमने अग्नि वायु सूरज को तो धन्यवाद हम देते नहीं, चांद को धन्यवाद नहीं देते हैं, हवा को धन्यवाद नहीं देते हैं, क्या करते हैं? तो ये धन्यवाद रूपी हमारा एक कृति है कि जिससे पर्यावरण शुद्ध होता है। और ओजोन परत जो आजकल छेद जो हो रहा है, ओजोन परत में छेद की बात हो रही है, तो उस छेद को भी ये भरने का मतलब इतना पावरफुल है, वो छेद को भी ये भरता है। लोग कहते हैं कि वृक्ष लगा लिया पर्यावरण शुद्धि हो गई। वृक्ष लगाने से पर्यावरण ठीक है, वृक्ष लगाना चाहिए, होना भी चाहिए, छाया देता है, फल देता है, पर वृक्ष से भी रात में आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो जो नुकसानदायक है। पर ये स्थिति में जो गैस निकलती है ये इतना पावरफुल है कि वो आटम बम के रिसर्च बताता है कि आटम बम अणु बम के नुकसान को भी वो रोकने में समर्थ है, इतना पावरफुल है ये। और कुछ और किसी को कुछ अगर सवाल पूछना हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगी। और विस्तार में नहीं किया मैंने क्योंकि समय कम है। नहीं नमस्ते चित्रा जी, अभी वीडियो दिखाएंगे उसके बाद क्वेश्चन आंसर। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। ये एक बात यहाँ और मैं बता दूं कि यह अग्निहोत्र कोई भी जाति धर्म किसी से भी संबंधित नहीं है, ये सभी लोग करते हैं। कोई भी जात का हो, कोई भी स्त्री पुरुष बच्चा कोई भी कर सकता है। 2 मिनट का कार्य है, सुबह सूर्योदय और सूर्यास्त को ये 2 समय में करते हैं। अब हरीश की एडमिन हमारे आपके लिए एक वीडियो प्ले करेंगे। एक मिनट हरीश, एक मिनट रेडी कर रहा हूँ। ठीक। नमस्ते मधुरानी लाल जी और जो भी यहाँ पर उपस्थित है सबको एक बार और नमस्ते। नमस्ते। यमन जी के कारण हम सब लाभान्वित हो गए यहाँ पर। स्पेशल थैंक्स टू यमन, हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद यमन।
ये अग्निहोत्र क्या होता है पहले नहीं सुनी थी। इसके अभी में हम लोग डायरेक्ट दिखाते हैं। जब तक वीडियो आए मैं तो कुछ कहना चाहूंगी जो छूट गया है मेरे को। वीडियो आ गया। ये अग्निहोत्र, हाँ अग्निहोत्र एक ऐसा है कि ये मतलब इसका महत्व समय से है। रुक जाओ, रुक जाओ। क्या हुआ? एक मिनट, स्टक बीच में बोल रहे थे ना, इसलिए स्लो है थोड़ा। 1 मिनट। शेयर हो रहा है अभी तो नहीं। हाँ दबा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अग्निहोत्र की विधि बता रही हूँ। अग्निहोत्र कैसा करना है, किस तरह किया जाता है, मैं शाम का विधि बता रही हूँ आपको। ऑडियो और वीडियो पहले मैं बताऊँ, स्लो है, स्लो है। मतलब अग्निहोत्र वो क्रिया है जिसे नित्य कर्म कहा गया है। नित्य कर्म वो है जो हम डेली, जो सुबह से शाम तक करते हैं, वो नित्य कर्म है। कंडे जमाने की विधि मैं अभी आपको सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। दिख रहा है? कंडे को यहाँ कंडे कहा जाता है, बिहार में गोईठा बोलते हैं। आप जैसा भी जो भी समझे। हमें दिख रहा है। वीडियो दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है जी। इस तरह से जमाना है। ये हमने कंडे जमा लिए। अब देखिए उस अग्निहोत्र के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। ये पात्र है और चावल जो बिना बिना दुखी टूटे हुए साबुत चावल, और ये घी, गाय का घी, ये चिमटा और कपूर। बस इतने ही सामग्री की जरूरत है। और 10 मिनट पहले हम अग्नि को सुलगाएंगे, और कैसे सुलगाते हैं ये भी देख लीजिए। और ये स्टैंड, पात्र रखने के लिए ये स्टैंड की जरूरत है। इस तरह जमा लेते हैं। उसके बाद कपूर रखे और 10 मिनट पहले अब यहाँ का समय, भोपाल का समय है 6:05। तो 5:55 को मैं जलाऊंगी। किस तरह जलाते हैं ये भी देखिए। कपूर को अंदर डाला, माचिस की काड़ी अंदर नहीं डालते हैं, और इसके मुंह को बंद कर देंगे। पंखे की जरूरत है, जरूरत होगा तो पंखा करेंगे। यहाँ दिखाई दे रहा आप लोग को? नहीं दीदी, नहीं दीदी दिख रहा है। इस समय कुछ सिंबल बन के आ रहा है, इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, अभी तो खत्म हो गया। अच्छा खत्म हो गया है।
हाँ अगला डालता हूँ। मैं इसका मुंह खोलती हूँ इस तरह। अभी दिख रहा है क्या? हाँ अभी दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक। अब देखिए 6:03 दिखाई दे रहा है, वीडियो वीडियो दिखाई दे रहा है। तो मैं इसका मुंह खोलती हूँ इस तरह से। इसको अक्षर डालने के लिए, आहुति डालने के लिए इसका मुंह खोल देना चाहिए। और चावल, 2 आहुति देने के लिए चावल, देखिए यहाँ इतना चावल जी, और इतना घी, इतना घी लेना है। उसको दोनों को अच्छे से मिला लीजिए, घी और चावल मिला लीजिए। मिला के इसका 2 भाग कर लेंगे। टाइम समय हो चुका है, मैं आहुति डालती हूँ। अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं न मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। सप्तश्लोकी धर्मादेश। यदा सृष्टं जगत्सर्वं तथा लोकपितामहः चतुर्वेद समायुक्तं शाश्वतं धर्ममादिशत्। किं सत्कर्मं किमध्यात्मं यदि विज्ञातुमर्हति। सर्वशास्त्रेषु ग्रन्थेषु प्रमाणं परमं श्रुति। अस्पष्टं च कदा स्पष्टं तत्त्वज्ञानविवेचनम्। अन्यत्र लभ्यते किन्तु प्रमाणं परमं श्रुति। पार्श्वग्रन्थेषु सर्वेषु श्रुति प्रामाण्यमेव च। सर्वतः सारमालदा निज कल्याण हेतवे। शुष्कपातिरता केचिन्नास्तीदिपादिनः। सर्वे ते विलयं यान्ति विद्याकलहकारिणः। नास्तिका वेदनिन्दका पाखण्डा वेददूषका। एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचारप्रवर्तका। यज्ञदानतपः कर्म स्वाध्यायनिरतो भवेत्। एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्मसनातनः। सत्यधर्मसनातनः, सत्यधर्मसनातनः। एष आदेशः, एष उपदेशः, एतत् अनुशासनम्। पंचशील प्रतिज्ञा। यज्ञधर्मं चरामि, दानधर्मं चरामि, तपोधर्मं चरामि, कर्मधर्मं चरामि, स्वाध्यायधर्मं चरामि। पुनरपि यज्ञधर्मं चरामि, पुनरपि दानधर्मं चरामि, पुनरपि तपोधर्मं चरामि, पुनरपि कर्मधर्मं चरामि, पुनरपि स्वाध्यायधर्मं चरामि। पुनः पुनरपि यज्ञधर्मं चरामि, पुनः पुनरपि दानधर्मं चरामि, पुनः
धर्मं चरामि पुनः पुनरपि स्वाध्याय धर्मं चरामि। त्रिसत्य शरणागति। सत्यं शरणं गच्छामि सत्य धर्मं शरणं गच्छामि सत्य धर्म संघं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्य धर्मं शरणं गच्छामि सत्य धर्म संघं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्य धर्मं शरणं गच्छामि सत्य धर्म संघं शरणं गच्छामि। इसके बाद 2 मिनट मौन बैठे रहे ध्यान में, फिर आप अपने काम में लग सकते हो। पर इसको हाथ नहीं लगाना है, इसको कहीं पे अलग से कोने पे रख दीजिए। तो इसमें जो ये ज्वाला है, इसमें जो राख है वो औषधि बन जाती है। एक एक चुटकी रोज पानी के साथ आप ले सकते हैं इसको। तो 12 घंटे, ये मतलब सुबह अग्निहोत्र जब तक नहीं होगा तब तक इसको छेड़छाड़ ना करें, इसको अलग रख दीजिए। हाँ, पात्र मेरा ये डेली का पात्र ये है, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये नया पात्र लिया है। ये पात्र को अक्षय पात्र बोला जाता है और श्री यंत्र भी बोला जाता है। इसको मांजना या धोया नहीं जाता, इसलिए मैंने नया आप लोगों को दिखाने के लिए। इसका प्रमाण है 51 एंगल का, पिरामिड एंगल का, जिससे ये गाय के गोबर का कंडा और ये अक्षत और गाय का घी ये चमत्कार करता है और रोगाणु पूरा वातावरण को शुद्ध करता है और रोगाणु मुक्त करता है। ये जरूरी है। और एक बात है कि आप काढ़ी जलाने के, कपूर जलाने के बाद काढ़ी को अंदर ना डालें, और उसके बाद जब प्रज्वलित आप कर देते हो तो पंखा कर सकते हो। जब आहुति डाल देते हैं उसके बाद पंखा नहीं करना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। और इसको खाली हाथों से छुआ नहीं जाता, इसलिए कॉपर का चिमटा यूज करते हैं। ये कुछ आवश्यक बातें हैं। और समय का विशेष ध्यान है इसमें। जिस समय टाइम टेबल मिलता है उस समय पे हमको आहुति, उसी समय पे आहुति देना है। समय छूट गया आप छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है कि वो करना है। आज छूट गया, इसमें कोई विघ्न नहीं होता है, अरे तो क्रम टूटा, ऐसा कुछ नहीं है। आज नहीं हुआ, 4 दिन नहीं हुआ, बाद में आप शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई इस तरह की विच्छेद हो गया, वैसा खंडित हो गया, खंडित का मामला कुछ नहीं रहता है। लगातार आपको करना है। और 30-30 किलोमीटर के बाद टाइम बदलती है, और डेली भी रोज का अलग अलग समय रहता है। कल 6:04 था, आज 6:05 है। तो कभी कभी 2 दिन भी एक ही टाइम टेबल रहता है, उसके बाद चेंज होता है। इसलिए इसमें विशेष ध्यान देने लायक है। और गाय के गोबर का कंडा या गोईठा, उपला, जो भी आप कहते हो वो, और गाय का घी, और बिना टूटे हुए, कोने ना टूटे हुए अक्खा चावल, ये है। और 2 आहुति, यही मेन है, इसी का महत्व है। और समय पे आप आहुति दें, ये बहुत जरूरी है। और विशेष कुछ नहीं है। 10 मिनट की क्रिया है, 10 मिनट पहले आप जला लीजिए। हाँ, और कुछ लोगों को ये होता है कि धुआं होता है, तो आप इसको बाहर भी रख के आप सुलगा सकते हैं। 2 मिनट 3 मिनट पहले लाके घर के अंदर रखिए, और घर के अंदर करना ही ज्यादा उचित है। आहुति घर के अंदर ही दीजिए, क्योंकि वातावरण घर का शुद्ध होना है, रोगाणु मुक्त होना है। अभी हम लोग कोविड के टाइम पे डेली अग्निहोत्र और मृत्युंजय करते थे, जिससे हम लोग बचे रहे। हम लोगों ने कभी कोई काढ़ा और उसका इस्तेमाल नहीं किया। ये सबसे बड़ा ये है, ये नित्य कर्म कहा गया है। जिस तरह से हम नहाते हैं, खाते हैं, धोते हैं, इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य कहा गया है कि ये करना जरूरी है।
धन्यवाद स्वरूप मतलब प्रकृति के को धन्यवाद कहने के लिए। आप सरकार सड़क के लिए आपको टैक्स लेती है और पानी के लिए टैक्स लेती है, हवा के लिए, तो हमको प्रकृति से मुफ्त में मिल रहा है उसके लिए हम तो कुछ नहीं करते हैं, बल्कि पेड़ काट के हम दोहन करते हैं। तो धन्यवाद स्वरूप हम ये अग्निहोत्र करते हैं कि प्रकृति तुमने हमें इतना कुछ दिया, हम आपका वातावरण शुद्ध करने के लिए हम ये कर रहे हैं, वातावरण शुद्ध हो। धन्यवाद।